की जो वीडियो है उसमें मैं जा रहा हूँ अप्लाई करने DVLA के लिए, जो प्रोविजनल लाइसेंस होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ऑब्वियसली आपको ज़ाहिर है इधर जॉब चाहिए किसी तरह। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह, तो बेहतर है कि आप DVLA के लिए अप्लाई करो, तो वो आपके पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदा है उसका। ये है कि अब खुदा न खास्ता जॉब नहीं मिलती आपको ये पार्ट टाइम किसी भी जगह, कोई स्टोर भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती खुदा न खास्ता। तो आपके पास ये है कि आपके पास लाइसेंस है, बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट करके गाड़ी शाड़ी ख़रीद लो, या जिस तरह भी आपको इजी लगे गाड़ी ख़रीद के, या फिर अपने लाइसेंस पे ऊबर ड्राइव करो या किसी तरह भी। तो ये गौर से देखना वीडियो सारी, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं। DVLA जो UK का लाइसेंस है उसको अप्लाई कैसे करना है आपने, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो प्रोविजनल लाइसेंस है। मतलब कि ऑब्वियसली आप पहले प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो ही आपको आगे नेक्स्ट फर्दर स्टेप में आपको जो इनका UK का लाइसेंस है, जो प्रॉपर एक लाइसेंस होता है वो मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप इसके लिए अप्लाई करो। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। ये मैं गूगल पे गया हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा है भाई, हाउ टू अप्लाई फॉर DVLA ऑनलाइन, ठीक है। बस इतना लिखना है, हाउ टू अप्लाई फॉर DVLA ऑनलाइन। एंटर कर दो। पहली वेबसाइट देख रहे हो, लाइसेंस, इसको स्किप कर दो। दूसरी जो मेन वेबसाइट है ना, UK गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट, इसमें जाके क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर दिया। ये वीडियो वैसे एंड तक देखना है, बड़े डिटेल में समझाने लगा हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। नीचे लेकर आओ टैब, अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये सारी डिटेल्स पढ़ लेना, ये डिटेल पढ़ लो। बी एटलीस्ट 15 ईयर्स ओल्ड एंड 9th मंथ, ठीक है। तो ये सारा पढ़ लेना। अगर आपकी आईसाइट वीक है तब भी इसके बारे में इसमें डिटेल दी हुई है सेकंड पॉइंट पे। तो हम जाते हैं भाई स्टार्ट पे। और अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोविजनल लाइसेंस है तो आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये मैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम UK में आए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है जो UK के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अप्लाई फॉर प्रोविजनल लाइसेंस, ठीक है। इसमें आपको वो इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है कि भाई एक बार आपने इस पेज पे एंटर हो गया, उसके बाद बैक नहीं करना, पेज को आगे रिफ़्रेश नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं फिर। इसको भी नेक्स्ट कर दो। अब आ गया भाई डिटेल्स। यहाँ पे डिटेल्स कहाँ से फिल करोगे, ये स्टार्ट है टाइटल से। टाइटल क्या है, मिस्टर हो मिसेस हो जो भी हो आप, मैं मिस्टर दो। अच्छा, जिसके साथ स्टैरिक लगा हुआ है वो फिल कर लो पहले, ठीक है। जो ब्लैंक है उसको देखना, अगर वो ज़रूरी है बाद में वो फिल कर लेना। तो ये देखो, ये फोरनेम आ गया। अब मेरा जिस तरह है, ठीक है। सरनेम आ गया हमजा, ठीक है। सरनेम फिल हो गया। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करो अपना, ठीक है। जेंडर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ गई आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की 18 अगस्त, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, 1990। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान में फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। आगे मैंने दबा दिया नेक्स्ट को, बस, ठीक है। हाउस नेम और हाउस नंबर, अच्छा ये वो एड्रेस है जो आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये करंट एड्रेस। 2 बार एड्रेस या 3 बार एड्रेस डालो। अगर 2 से 3 जगह शिफ्ट कर चुके हो तो भी अपने वो सारे एड्रेस डालने हैं।
अगर करंट एड्रेस मतलब कि अभी जो यहाँ जिस जगह आए हो पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी, तो वो सिर्फ वो एड्रेस सारे डाल दो, ठीक है। जो करंट एड्रेस है उसको सारा फिलअप करना है। फिर फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं फिल करता हूँ, जैसे मेरा एड्रेस है, ठीक है, ये मेरा करंट एड्रेस हो गया। फ़र्ज़ करो ये है नहीं, मैं से भी बता रहा हूँ। पोस्ट कोड अपने एरिया के हिसाब से डालना है। जैसे आप जिस तरह यहाँ पे जिस तरह पोस्ट कोड है ना, HD13AU, HD13GQ, इस तरह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल HD13QG, ये मैंने डाल दिया पोस्ट कोड। अच्छा, कोशिश करनी है कैपिटल में लिखना है पोस्ट कोड HD13QG, ठीक है। मैंने नेक्स्ट कर दिया। ओ, पोस्ट कोड गलत है, HD13AU। गलती से मैंने अकोमोडेशन लिख दिया था। अभी भी नहीं हो रहा, चलो ऐसे कर लेते हैं, स्नो आइलैंड। हाँ, ये मेरी मिस्टेक थी, ये देखो, ये मिस्टेक ना करना, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो आप स्नो आइलैंड में रह रहे हो, आपकी अकोमोडेशन स्नो आइलैंड है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी का फ्लैट सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये है, ठीक है, C1 फ्लैट सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं है इनमें से कोई भी तो नन ऑफ द अबव कर दो, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, C1 हो गया। अब नेक्स्ट कर दो। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, कितने साल हो गए। ऑब्वियसली साल तो नहीं हुए, 2021 में आए हो, तो क्या लिखोगे, ईयर्स को छोड़ दो, ठीक है, इधर लिख दो 01, ठीक है, 1 महीना हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हो गया, ठीक है। इसने क्या कहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, तो मैंने क्या लिखा है, 0 years and 1 month। अगर अगर 1 महीना भी नहीं हुआ ना, 2 हफ्ते हुए हैं, तब भी इधर 1 month लिख दो। तो फिर क्या लिखोगे आप, ऐड एड्रेस टू, ठीक है। दूसरा एड्रेस कौन सा डालोगे, ऑब्वियसली दूसरा एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना डालो वो जहाँ पे आप रह रहे थे पाकिस्तान में, और वही एड्रेस डालना जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में एड्रेस दिया है। सेम एग्जैक्ट वैसे ही एड्रेस होना चाहिए, उसी तरह का जिस तरह का आपने यूनिवर्सिटी में अपना घर का एड्रेस दिया है, उस तरह का, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है हाउस नंबर 454, सॉरी, अब हाँ, अब ये चीज़ जो है इनके रिकॉर्ड में तो नहीं है, क्योंकि इनको तो नहीं पता ना कि हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। तो इनके लिए इसके अगर आपने दूसरी तरह से अपना एड्रेस डालना है, अगर आपका एड्रेस की लेंथ काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे फिट नहीं हो रही, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो, इधर क्लिक कर दो और अपना स्ट्रीट और टाउन सेलेक्ट करो, नेक्स्ट कर दिया। हाउस नेम कर दो अपना, आप जैसे मेरा था पाकिस्तान में, ठीक है, और स्ट्रीट थी मेरी 16 और टाउन था इस्लामाबाद, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है।
अच्छा, मिस्टेक ये हुई थी कि अच्छा जब अब आप जो है जब अपना एड्रेस लिखते हो ना, एक एड्रेस होता है कि आपका यहाँ का जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। अगर आप कहीं आपने आना है, फ़र्ज़ करो आपने हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी में आना है और आपने क्वारंटाइन का स्टे किया कहीं और, ठीक है, तो आप जो है उस जगह ऐड एड्रेस 2 में आप वो दूसरा एड्रेस लिखोगे जहाँ पे आपने क्वारंटाइन किया था कुछ दिन के लिए, जो 10-15 दिन है। या अगर आप कहीं किसी रिलेटिव के पास रह रहे थे तो वो भी बेहतर है, वो कर लो, तो वो इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और नहीं रहे और डायरेक्ट आप किसी अकोमोडेशन में आए हो, बैठे हो डायरेक्ट अपनी कंट्री से यहाँ पे यूके में, तो आपने क्या करना है, एक एड्रेस अपने अपनी करंट अकोमोडेशन का डाल दिया और सेकंड एड्रेस जो है ये, और अदर वे टू एंटर योर एड्रेस में जाएं और आप यहाँ पे लिखो, क्लिक करो इसको नॉन जीबी एड्रेस। ये उनके लिए जो यूके के रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, अपना कंट्री सेलेक्ट कर दो। मेरा कंट्री पाकिस्तान था है, तो ये अब जितने साल पाकिस्तान में रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 15 मंथ्स, ठीक है, ये कर दो, सॉरी, फॉर एग्जांपल आप कर दो 12 साल और 5 मंथ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने जो है यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है या इंडिया लिखा है या चाइना, जो भी लिखा है, ऑब्वियसली मंथ जो होंगे एक साल में ज़ाहिर है 12 महीने होते हैं, तो कोशिश करना 12 ही लिखिए, 12 या 12 से कम, ये ना हो कि 12 से ज़्यादा लिख दो, 15 लिख दो, ठीक है। 2 एड्रेस आ गए, देखो, एक मेरा हॉस्टल का एड्रेस आ गया और एक मेरा पाकिस्तान का आ गया, जिस तरह मेरा होमलैंड पाकिस्तान है, ठीक है। तो मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका टेलीफोन नंबर जो भी डाल दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डालते हो, ठीक है, ये आपका टेलीफोन नंबर है, यही उठा के कॉपी कर दो, डेट टाइम टेलीफोन नंबर में, बर्थ सरनेम जो था आपका वो डाल दो, ठीक है। इधर आप अपना मदर का नेम जो भी था वो डाल दो आप, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल फातिमा, और प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हो, इंडिया के हो जैसे होंगे। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है वो ज़रूरी नहीं है आपके पास हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोविड की वजह से नेशनल इंश्योरेंस नंबर काफ़ी लेट मिल रहा है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा, क्योंकि आप देखो इसके साथ स्टैटिक नहीं है कोई भी, ठीक है, तो परमानेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इसमें आप फिल करो लाजमी, तो इसको छोड़ दो ऐसे और नेक्स्ट कर दो। पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, पासपोर्ट तो आपके पास होगा लाजमी, पासपोर्ट फिलअप करना है। पासपोर्ट नहीं देना चाहो तब भी सही है। अच्छा, अब आखिरी पेज है ये, ठीक है। आर यू एलिजिबल, हाँ ऑब्वियसली एलिजिबल, यस कर दो। आर यू करेंटली डिस्क्वालीफाइंग फ्रॉम ड्राइविंग, तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे हो। नेक्स्ट, विच कंट्री हैव यू लिव्ड इन लास्ट, अच्छा इसमें डाल दो जो आपका होमलैंड कंट्री है। अच्छा ये ज़रूरी है, ये गलती ना करना, व्हाट डेट डिड यू केम टू लिव इन यूके, एग्जैक्ट डेट डालनी है, ठीक है। मैं आया था, चलो यहाँ पे डाल देते हैं 13 को और दिसंबर 2020, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। आई सेट का कोई मसला तो नहीं है, अगर आई सेट का मसला है तो इसको नो कर दो, नहीं है, जिसका नहीं है वो यस कर दे। डू यू नीड टू वेयर ग्लासेस, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर ग्लासेस पहनते हो तो यस कर दो, अगर नहीं पहनते आई सेट ठीक है
तो नो कर दो। अच्छा, ये है भाई, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है या कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आपके पास अगर है तो ये सारे रीड कर लेना। 21 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर किसी किस्म के भी सिम्टम्स हैं आपके पास हेल्थ वाइज तो उसको टिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये कंफर्म किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे क्या है, आई वांट टू ज्वाइन, नो, ये है NHS डोनर रजिस्टर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस नीचे जो सेकंड पॉइंट है, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई DVLA ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइंड आउट, इसको क्लिक कर दो। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डाल दो, और ईमेल एड्रेस डाल के फ़र्ज़ करो मेरी ईमेल एड्रेस है Gmail, ठीक है। ये मैंने ईमेल एड्रेस डाल दी, मेरी है नहीं लेकिन चलो चेक करते हैं। कंफर्म किया, ये नेक्स्ट करके ये सारी डिटेल्स दोबारा एक बार चेक कर लेनी है अपनी, ठीक है, कि आप वाकई कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे अप्लाई करते हुए। एक एक चीज़ ऑप्शन साथ दिया हुआ है, ठीक है, चेंज करने का। अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो ये अच्छा, इसकी फ़ीस है 34 पाउंड। जो आप बाय पोस्ट सेंड करोगे ना, आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप जो है अपना DVLA लाइसेंस बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हो। मैनुअली फॉर्म जो है वो आप उसको फिलअप कर सकते हो, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें कैसे फिल करना है। लेकिन सजेशन मेरी यही है कि ऑनलाइन ही अप्लाई करो। वो इसलिए क्योंकि जो आप बाय पोस्ट सेंड करोगे उसकी फ़ीस है 44 समथिंग पाउंड, ठीक है, 43-44 समथिंग पाउंड है। तो और इसकी ऑनलाइन जो फ़ीस है ये है 34 पाउंड। तो बेहतर है ऑनलाइन करो, क्यों 2-4 पैसे ज़्यादा लगाने हैं। तो इसको कर दो नेक्स्ट, इसको क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली डिटेल्स वगैरह मेरी सारी जो है वो डिफरेंट है। तो क्या है कि अब आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें ये है कि आपको वो पूछेगा कार्ड डिटेल्स, सिंपल है, ठीक है। कार्ड डिटेल्स में अपना जिस कार्ड से आप अप्लाई कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन जो है उसकी बस आपने इंफॉर्मेशन देनी है। उसमें आपको 3 चीज़ें पूछेगा, एक आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट कार्ड की, और जो सिक्योरिटी कोड होता है कार्ड के पीछे वो, बस ये 3 चीज़ें पूछेगा। उसके बाद आपकी वो वेरिफिकेशन करेगा कि भाई वाकई ये कार्ड जो है वो इसी बंदे के नाम पे है। उसके बाद आपकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से, और डेट्स इट, बस इतना प्रोसेस है। उसके बाद आपको इवन मैसेज भी आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे, और आगे उनका काम है और वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। बस ये प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन का।